तो आप लोग को जो आयत मैंने याद करने के लिए बोला है ना, कौन कौन सा आयत है? सबसे पहले यूहन्ना 7 का 37 और 38। उसमें क्या है कि जो कोई ये जल, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मेरे पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकली। ये आयत रोज आपको अपने आप से बोलना है, क्योंकि ये आयत पढ़ना नहीं है, ये आयत हमारे जीवन के अनुभव में आना है। प्रभु यदि तेरे वचन में लिखा है तो ये सच्चा है ना, और मुझे ये अनुभव चाहिए। तो प्रभु यहाँ पे लिखा क्या, जो कोई प्यासा है, तो परमेश्वर क्या देखेगा कि हम इस अनुभव के लिए कितने प्यासे हैं ना। अभी मेरे सामने ये किताब है, इस किताब से मैंने कुछ बातें अभी मैं बताने जा रही हूँ, ताकि आपको ये किताब मैं इसलिए लाई हूँ ताकि आपको मालूम हो मैं अपने कुछ सोच के ऐसे कोई कहानी नहीं बता रही, सच्ची में हुआ घटना है ना, जो इसमें से मैंने पढ़कर लिखकर मैं अभी आप लोग को बताने जा रही है ना। ये कोई क्या नहीं है, कहानी नहीं है, परंतु क्या है, सच्ची घटना है ना। इसलिए इसमें क्या भी लिखा हुआ है, तारीख भी लिखा हुआ है, असली में हमारे देश में हुआ है। ये क्यों बता रहे, जब लोग जहाँ जितने प्यासे थे, तब प्रभु ने जाकर अपना बड़ा काम को क्या किया, उनके बीच में किया। तो ये 100 साल 100 ने 130 साल पुराना बात है। कितना पुराना बात है? 1891 में। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023 खत्म होने जा रहा है, 2024 में पहुंचने वाला है। तो 1891 में पहले ऐसे आत्मा में आराधना शुरू में पेंतिकोस्त के दिन में, और 100-200 साल तक लोग खूब आत्मा में आराधना करते हुए बल पाते थे। फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या आ गया, ठंडापन आ गया। लेकिन 1891 में दोबारा लोगों के अंदर वो प्यास आने लगा। प्रभु दोबारा से आपके वचन में लिखा है, तो पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में होना है। कब उन लोग ज़्यादा प्रार्थना पहले भी करते थे, लेकिन ज़्यादा प्रार्थना करना कब शुरू किए? 1891 में। अब से कितने साल पहले? 130 साल पहले, है ना। तब ये अन्य भाषा सब भूल गए थे। कोई जैसे हम लोग अन्य भाषा में आराधना करते, वो सारा अनुभव क्या हो गया था, खत्म। लेकिन वचन में तो लिखा है कि प्रभु जब पवित्र आत्मा से भरते तो लोग किस में बातें करते। तो वचन से पढ़कर पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में दोबारा से होना करके प्रार्थना हमारे देश, बाकी देशों में था, लेकिन हमारे देश में क्या था, कम था। लेकिन ज़्यादा भूख और प्यास से कब से प्रार्थना करने लगे? 1891 में। और बाहर विदेश में 1800, हर खाली हमारे देश में नहीं, चारों तरफ दुनिया भर में लोगों के अंदर क्या बढ़ने लगा, प्यास बढ़ने लगा। किस चीज़ के लिए? पवित्र आत्मा आपने जोर से क्या करना है, काम करना है। तो 1899 में क्या किए, वहाँ पर रोज हर शनिवार को इन लोग प्रार्थना शुरू किए, और वो प्रार्थना पूरी रात करते थे। 1-2 दिन नहीं, कई सालों तक पूरी रात शनिवार, क्योंकि हर दिन तो काम करना होता है, खाली एक बात के लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु जो वचन में लिखा हुआ अनुभव हमें भी चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर उन लोग क्या करते, 11 साल तक। कितने साल तक? मैं ये क्यों बता रही हूँ, आप बोलोगे प्यास है, लेकिन हमारा प्यास जल्दी बुझ जाता है ना। जब तक यहाँ मैं बोल रही होती तब तक क्या रहता है,
प्यास रहता है, फिर घर में जाते ही प्यास और किसी चीज़ के लिए आने लग जाती। लेकिन जिनको ये अनुभव हुआ सच्ची में, उनके अंदर कितना एक गहरा समर्पण था, क्योंकि देखो परमेश्वर बदला नहीं है ना। और परमेश्वर को एक कीमती आशीष देता है तो पहले हमारे प्यास को क्या करता है, परखता है ना। अभी हम लोग भी, आप लोग को अच्छे से मालूम है, जो चीज़ आपके घर में फ्री की आई है उसकी आप कितनी कदर करते हो, क्योंकि दर्द ही नहीं है ना। लेकिन आपने कुछ खर्च करके कुछ खरीदा है तो उस चीज़ का कितना ध्यान रखते हो। चाहे 10 रुपए की चीज़ खरीदे हो, आपको क्या होते है, हाय मेरे 10 रुपए खराब हो गए। यदि वो चीज़ क्या हो जाए, है दूध ही सोच लो, दूध फट जाए तो अंदर कितना दुख लगता है। लेकिन आप लोगों देखो कि जो चीज़ आपके घर में फ्री की आए उसको कैसे पटकते हो, फेंकते हो, कोई परवाह। तो परमेश्वर को हमारी आदत का पता है। ये नहीं कि परमेश्वर तरसाता है, परमेश्वर को कुछ मजा है उसमें। प्रभु बोला इनको कीमती चीज तभी दूंगा जब इसकी इनको कदर समझ में आए। नहीं तो इन लोग क्या सोचेंगे, कोई मेहनत तो नहीं किया, ऐसे ही मिल गया। तो अपनी मनमर्जी की जीवन जीने हम दोबारा क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इसलिए जो गहरा अनुभव प्रभु कब देता है, सबसे पहले हमारे अंदर की क्या देखता है, प्यास देखता है। उस चीज़ के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अपने आप को जांच रहे। अभी कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाए, तो कई बार प्रभु उसको मिल गया मुझे नहीं मिला करके उदास नहीं होना है। पवित्र आत्मा का भी लेवल एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग क्या है, लेवल है। तो यदि प्रभु आपको इंतज़ार करा रहा है तो हो सकता है प्रभु आपको ज़्यादा देना क्या करता है, चाहता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर की प्यास कितनी, उतना प्रभु क्या कर रहा है, परख रहा है। क्या ये ज़्यादा कीमत देने को तैयार है या नहीं। ये अपने प्रभु क्या रुकावट है, अपने आप को नम्र करते हुए अपने आप को जांच रही है क्या, या अपना ध्यान नहीं प्रभु नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, है ना। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ऐसे लोगों को प्रभु देगा। इसको तो नहीं मिले तब भी अपनी गाड़ी को क्या कर लेगी, चला लेगी। लेकिन प्रभु देर करके हमें परखता है। यदि मैं इसे नहीं दूं तो इसकी प्यास कितने दिन में बुझ जाती है। क्या ये प्रार्थना करना छोड़ देगी, या ये जिद पर लगी रहेगी, प्रभु जब तक तू ना दे मैं मांगते ही रहूंगी, मुझे विश्वास है तू जरूर देगा। हमने पढ़ा ना एक बार, जो एक स्त्री सिदोन की वो माँ जब यीशु के पास आकर क्या करती है, विनती करती है ना, कि यीशु मेरी बेटी क्या है, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। तब वचन में क्या लिखा है, सबसे पहले यीशु उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। क्या नहीं करता। तो यदि हम चिल्ला रहे और कोई ध्यान ही ना दे, हमें कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। हम बोलेंगे वो तो मेरी सुन नहीं रहा है, चलो और कहीं चलते। मैं तो चिल्ला रही हूँ और ये मेरी तरफ क्या ही नहीं दे रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर अगला हम देखते हैं कि उसके चेले भी बोलने लगे, हे गुरु इसे विदा कर, ये तो हमारे पीछे हमें क्या कर रही है, सता रही है। चेले लोग भी क्या हो गए, इसको भगा यहाँ से। तो जो ऐसे हमारे साथ किया जाए कि यीशु भी नहीं देख रहा और चेले भी हमें किस में लगे, भगाने में लगे। चलो और क्या दुनिया में कम जगह है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे। लेकिन उस माँ का वो अंदर का विश्वास है ना, चाहे यीशु ध्यान ना दे, चाहे चेले क्या दे, उल्टा बोले, हमें तो कोई हौसला ना दे तो हमारा मुंह
लंबा चौड़ा हो जाता है। देखो हमें तो क्या ही नहीं दे रहे। लेकिन प्रभु एक व्यक्ति को परखता कैसे है? उसे हौसला दे के नहीं परखता, उसको उल्टा क्या करता है, सुना के फिर देखते हैं इसके अंदर है क्या, है ना। तो इस बहन को क्या नहीं मिल रहा? हौसला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हौसला भी। फिर यीशु क्या बोल रहा है, मैं तो तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो इज़राइल के खोए हुए घराने के लिए आया। यीशु ने भी क्या कर दिया? साफ इनकार कर दिया। अब तो देखो मना ही कर दिया। चलो और भी तो जगह और कहीं देखते हैं, है ना। हमें तो कोई थोड़ी सी बात काफ़ी है, हम मुंह फुला लेते हैं, है ना, उल्टा सीधा बोल के खिसक जाएंगे। लेकिन ये औरत, सोचो ये भी एक अनपढ़ औरत है, पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी तरह ही है, गांव की है ना। फिर भी ये क्या, फिर यीशु क्या बोलता है, कुत्ते की रोटी किसको नहीं देते, बच्चों की रोटी किसको नहीं देते। तो सोचो यीशु उसको कितने गलत तरीके से बोल रहा है। हमें यदि कोई कुत्ता बोल दे प्रार्थना भवन में आके, फिर तो हम असली रूप दिखा देंगे। भाई उधर कोई मत जाना, वो लोग तो ऐसे ऐसा बोलते हैं। ये बोले ना, यीशु तो साफ बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, बच्चों की रोटी किसको नहीं देते। लेकिन वो बहन कितनी नम्र हुई। हमें और उस बहन में फर्क क्या है? हमारे अंदर घमंड और अकड़ चढ़ जाता है। कोई हमें कुत्ता तो बोल के देखे, हम दो गालियां उल्टा सुना के हम लोग क्या करेंगे, बुड़बुड़ाते हुए जाएंगे। लेकिन ये बहन कर क्या रही है, हाँ प्रभु सत्य है, मैं कुत्ता ही हूँ, बोलती है नहीं बोलती, सत्य है प्रभु। वो तब भी गिर के यीशु का दंडवत कर रही है। सोचो हमें और उस बहन में फर्क कितना है। हमें कोई ध्यान ना दे क्या हम उसके आगे दंडवत करेंगे? हम तो बस उल्टा सीधा बकना शुरू कर देंगे, है ना। क्योंकि यीशु ही क्या, तब तक यीशु ने क्रूस पर भी क्या नहीं दिया, जान नहीं दी। उस बहन को मालूम कितना है। हाँ यीशु सब जगह जाके क्या कर रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है। लेकिन ये हम पराए देश के लोगों पर क्या नहीं देता, ध्यान। और सीधा क्या भी कर रहा है, इनकार भी कर रहा है। उसके बाद जब यीशु ने कुत्ता तक बोल दिया, तब भी यह क्या बोलती है, हाँ प्रभु कुत्ते भी वो चूर चार खाने को क्या होते हैं। तो सोचो उस बहन के मन की वो नम्रता कितनी थी। हमें देखो कई बार हम तो दोष देते, प्रभु तू तो देना ही नहीं चाहता, हम तो कुड़ने बैठ जाते। सच है या नहीं? हाँ प्रभु ने हमारी प्रार्थना को क्या नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। क्या प्रभु ऐसे करते कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना नहीं, ठीक है प्रभु तुम मत सुन, मुझे भी नहीं करना। हम ज्यादा अपनी अक्कड़ दिखाने में रहते नहीं रहते। तो शुरू में जब प्रभु हमें कुछ देना चाहता है, प्रभु अच्छे से परखेगा हमें, थोड़ा नहीं। भाई इसकी प्यास कितनी है, क्या ये लौट जाएगी यदि मैं इसका काम ना करूं? इसके अंदर विश्वास कितना है। जब उस बहन ने क्या बोला, हाँ प्रभु मैं चूर चार खाने को भी क्या हूँ तैयार, तब प्रभु हे स्त्री तेरा विश्वास कम है या बड़ा है। आज हमारे विश्वास को देख के प्रभु क्या बोलेगा, विश्वास नाम के लिए, विश्वास बड़ा है बोलेगा। विश्वास बड़ा किसका है, जिसका हर परिस्थिति उसके विपरीत है, कोई जवाब का कोई नाम और निशान नहीं। सब कुछ अच्छा होते समय हाँ मेरा विश्वास बड़ा है, वो नहीं है असली विश्वास। जब हर हालत उल्टा ही बताता है, तब हमारा विश्वास कितना है
हैं कि प्रभु काम कर सकता है और प्रभु काम करेगा, है ना। जब सबको आत्मा मिल गया, मैं चुपचाप बैठी हूँ, तब प्रभु मुझे परख रहा होता है, मेरे अंदर चल क्या रहा है। क्या मैं कुड़ रही हूँ? प्रभु वो तो क्या है, वो तो इतना सही भी नहीं है, वो तो गाली भी देते और वो क्या कर रहे हैं, तो अन्य भाषा में होते। अब मैं इतना अपने आप को शुद्ध करूं, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रभु क्या बोलता है, तुझे परखने के बाद उनसे मैं बढ़कर दूंगा, लेकिन पहले तू परख में क्या हो जा, पास तो हो जा। अपने मन को क्या ना कर, कठोर ना कर, है ना। तो प्यास का अर्थ क्या आपको समझना। जो प्यास है, सोचो मेरे को पानी की प्यास है, जब तक मुझे पानी ना मिले ना, वो प्यास क्या नहीं होगी। कोई मुझे बातों में फुसला कर वो पानी की प्यास को बुझा नहीं सकता, या इधर उधर की बातों से मेरा प्यास बुझ जाएगा। प्यास लगी है तो प्यास के लिए क्या चाहिए, पानी ही चाहिए, चाहे वो आधी रात क्यों ना हो। तो परमेश्वर देखता है कि मेरे अंदर सच्ची में प्यास कितनी गहराई से, कितने सामर्थ्य, कितना ये लेने के लायक है। वो टेस्ट को हमें क्या करना है। तो इसलिए जब प्रभु को ज़्यादा बड़ा काम करना होता है, प्रभु जल्दीबाजी नहीं करता। क्या नहीं करता? प्रभु को काम करने में एक दिन काफ़ी है, लेकिन हम उस आशीष को पाने के क्या नहीं होते, योग्य नहीं होते। इसलिए प्रभु कोई कीमती आशीष देना चाहता है तो प्रभु जानबूझकर क्या करता है, देर करता है। देखो तो सही, उस आशीष को पाने के लिए ये कितना मेहनत करने को तैयार, कितनी देर तक करेगी। लेकिन हम लोग को जब वो आशीष मिल जाएगा ना, तब हम बोलेंगे जितना मैंने इंतज़ार किया वो बेकार नहीं, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना बढ़कर प्रभु ने मुझे दिया। मिलने के बाद हम बोले कभी भी वो क्या नहीं था, व्यर्थ नहीं था। लेकिन हमें अच्छे से समझना, प्रभु पहले हमारी प्यास को क्या करता है, परखता है ना। तो इसलिए लिखा है, जो कोई प्यासा हो, हाँ, और जो विश्वास करते है उसको मैं ये अनुभव दूंगा। हर किसी को ये अनुभव नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन लोग क्या, एक कलीसिया 11 साल तक क्या करती रही, प्रार्थना करती रही लगातार हर शनिवार। प्रभु हमें भी चाहिए और दुनिया भर भी चाहिए। सोचो उनकी मेहनत कितनी होगी, है ना। 11 दिन नहीं, 11 महीने नहीं, कई बार हम लोग भी 20 दिन 25 दिन से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। हाय प्रभु, आपको पता है 20 दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जो 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हम में और उनमें कितना फ़र्क है ना। लेकिन जो 20 साल प्रभु का वफादारी समझना, प्रभु जो न्याय है, क्या 20 दिन वाले और 20 साल वाले को बराबर देगा? हाँ, 20 दिन वाले को 20 दिन के हिसाब का ही मिलेगा, और 20 साल वाले को जब उन्होंने प्रार्थना किया ना, हम 20 दिन करेंगे ना, खाली हमारे लिए ही होगा। लेकिन जितना लंबा समय हम प्रार्थना करेंगे, इंतज़ार करेंगे, हो सकता है जब प्रभु काम करना शुरू करे, पूरी कॉलोनी में काम हो जाए, है ना। खाली मेरे अंदर नहीं, तो ऐसे प्रभु ने कितनी जगह किया है कलीसिया के इतिहास में। पूरे शहर के शहर, सारे दारू की दुकान बंद हो जाते थे, पुलिस स्टेशन खाली हो जाता था। मैं इस किताब से मैं बताऊंगी, पुलिस की नौकरी खत्म हो जाती थी, क्योंकि कोई क्या ही नहीं कर रहा है, गलत कर ही नहीं रहा है। दारू का एक ठेका नहीं था, सारे जो फिल्म देखने वाले जगह सब बंद हो गए। पूरा शहर का शहर क्या पाया, उद्धार पाया। लेकिन उसके पीछे का मेहनत कितना था, कितने संत लोग थे,
जो सालों साल रो रहे थे, प्रभु तू हमारे गांव में क्या कर, काम कर। तो प्रभु ने हाँ तुम करते रहो, मैं एक साथ उस प्रार्थना का क्या दूंगा कि खाली तुम या तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारा पूरा इलाका ही क्या पाएगा, छुटकारा पाएगा। इसलिए हमें समझना है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा, हमें देर लगेगा लेकिन परमेश्वर जरूर क्या देता है, उत्तर देता है, लेकिन अपने समय पर देता है, हमारे समय के अनुसार नहीं। यदि परमेश्वर मुझे इंतज़ार करा रहा है, तुरंत ही मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, तब मेरा भरोसा परमेश्वर पर कितना है, उसके वायदाओं पर कितना है। प्रभु तूने वायदा किया है तो तू जरूर देगा। शायद मुझे और तैयार होना है, इसके पीछे प्रभु कुछ ना कुछ तेरी योजना है, इसलिए मैं और नम्र हो जाऊं और पवित्र हो जाऊं, ताकि प्रभु आपका बड़ा काम मेरे जीवन में क्या हो, प्रकट हो। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे कि 1899 में हर शनिवार को क्या शुरू हो गया, प्रार्थना शुरू हो गया। और पंडिता रामाबाई करके हमारी देश की एक बहन है ना, वो हिंदू परिवार से थी लेकिन विधवा हो गई थी, उसका पति मर गया था, उसका एक बेटा था, तो वो प्रभु में आई। और उस समय में पहले का रिवाज क्या था आप लोग को मालूम होगा कि पति मर जाए तो पत्नी को भी साथ में क्या करते थे, जला देते थे। सती प्रथा मालूम है ना आप लोग को, है ना। 100 साल पहले क्या चलता था, सती प्रथा था, जो बाद में अंग्रेज लोगों ने आकर उसको बंद किया कि कोई भी आदमी मर जाए तो आदमी को ले जाते समय किसको भी साथ ले जाएंगे, औरत को भी ले जाएंगे, औरत को आदमी के साथ जलाएंगे। 100 साल पहले तक की बात है। फिर राजा राम मोहन रॉय और जिन्होंने हमारा बाइबल तर्जुमा किया ना, किसने किया, विलियम कैरी, विलियम कैरी और राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों जन खड़े हुए और उन्होंने इसके खिलाफ नियम बनाया कि इसकी अनुमति नहीं देंगे, तब जाके ये बंद हुआ। लेकिन उस समय विधवा लोग को बहुत क्या समझते थे, अशुभ समझते थे और घर से क्या करते थे, निकाल देते थे। लेकिन ये पंडिता रामाबाई बहुत पढ़ी लिखी थी और पैसे वाली थी, ये बाद में विश्वास में आए, तो इन्होंने खुद एक मुक्ति मिशन करके पूना में स्थापित किया। वहाँ जितने भी विधवाएं होती थी उनको वो अपने आश्रम में लेती थी, क्योंकि घरों में तो वो रखते नहीं थे। और इनके अंदर भी 1899 से ये भी खूब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु पवित्र आत्मा का काम जोर से हमारे बीच में होना है ना। तो 1904 तब तक वो खूब उपवास रखती थी। मैं समय का बता रही हूँ ताकि आपको मालूम चले, हमसे पहले भी जब प्रभु ने काम किया ना, जल्दी में प्रभु ने कभी काम नहीं किया। प्रभु ने पहले क्या देखा है, प्यास कितनी, इसलिए कुछ साल प्रभु देखता था कि लोग लगातार प्रार्थना करके मांग रहे हैं या नहीं। तो उसने 1899 में जाके क्या शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया। और 1904 में इसने फिर उसका जो उसके विधवा बहनें थी ना, वहाँ पर इसने ग्रुप बनाया 10-10 बहनों का, है ना। और रोज दिन में 2 बार प्रार्थना करते थे। किस बात के लिए प्रार्थना करते थे, कि पवित्र आत्मा का जोर से काम हमारे बीच में होना है ना। ऐसे 500 बहनें करीब 10-10 के ग्रुप में उस जगह में कितने देर तक प्रार्थना करते रहे। 1904 में उन्होंने शुरू किया, 1905 जून 29 तारीख, ये सारा डेट भी लिख के रखा है, कब, जून 29 तारीख को जब थोड़े से लड़कियां, वो भी विधवा लड़कियां, बैठ के प्रार्थना कर रहे थे ना, जोर से पवित्र आत्मा उतरा।
तब तक अन्य भाषा सब किसी को मालूम ही नहीं होता था कि अन्य भाषा क्या है। लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा, 1 साल 5 महीने 6 महीने, है ना। फिर उसके अगले दिन पंडिता रामाबाई खुद जून 8 तारीख को वो जब क्लास ले रही थी यूहन्ना 8 अध्याय से, तब जोर से पवित्र आत्मा उनके बीच में उतरा और वो प्रार्थना फिर बंद नहीं हुई, वो आग की तरह चारों तरफ फैला। प्रभु ने इतना जोर से क्या किया, काम किया। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, प्रभु ने उनको भी देखा ना, वो भी छोटी अनपढ़ लड़कियां थी, बहनें थी, गांव की बहनें थी, लेकिन प्रभु से क्या कर रहे थे, मांग रहे थे, प्रभु आपके वचन में लिखा है तो ये हमें अनुभव चाहिए। तो वो लगातार एक दिन में कितने बार प्रार्थना करते थे, किसके लिए, बीमारी के लिए, समस्या के लिए नहीं, किसके लिए, 10 बहनें एक साथ बैठ के दिन में 2 बार करते, ऐसे 10-10 का ग्रुप बनाया था, 550 बहनें थे वो। जब ये लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रभु अपने सिंहासन में बैठ पाया नहीं। पृथ्वी पर इतने मन लगा के 1-1.5 साल से इन लोग क्या कर रहे, मांग रहे, मैं एक साथ इनको क्या दूंगा, जवाब दूंगा। तो कोई बड़े पास्टर के थ्रू नहीं, वो बहनों का वो समर्पण देखकर, उधर बड़ा कोई भी नहीं था। जब 29 तारीख को बच्चे ही बैठकर क्या कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का मन क्या हो गया, पिघल गया। देखो कितने लंबे समय से इन लोग मेरे से क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और वो काम उधर ही नहीं सीमित रहा, चारों तरफ वो आग की तरह क्या हुआ, पहले हजारों में लोग उद्धार में आए, शहर के शहर किस में आए, उद्धार में आए। लेकिन उससे पहले प्रभु इनकी भी वफादारी को क्या कर रहा था, देख रहा। तो इसलिए हमें समझना है, प्रभु ये अनुभव किसको देगा, जो सच्ची में क्या है, प्यास है ना। इसलिए मैंने बोला ये आयतें आप लोग को रटना है और प्रभु से मांगना है, प्रभु ये अनुभव मुझे चाहिए। तब देर होगा तो भी आपका पूरा परिवार, पूरा खानदान, जब पवित्र आत्मा काम करने लगेगा तो घुटना क्या करेगा, टेक। अभी तो आप खाली किसके लिए, प्रभु बस मुझे ही मिल जाए। प्रभु क्या बोले, भाई तुझे अकेला नहीं, तेरे पूरे खानदान को मैं देना चाहता, पूरे खानदान को तैयार। लेकिन उसके लिए क्या तू कीमत देने को तैयार है, तू प्यास के साथ मांगने को तैयार है। तो सबसे पहले परमेश्वर किसकी समर्पण को देखेगा, हमारे समर्पण को, हमारे प्यास को। इसलिए कभी नहीं सोचना हम मांग रहे ना आज ही प्रभु कुछ कर दे, हमें लगे रहना, हम नहीं जानते प्रभु का समय कब है। लेकिन प्रभु जब तक तू ये काम को हमारे बीच में नहीं करेगा, हमारी पूरी कॉलोनी ने तेरे चरणों में आना है, खाली 1-2 लोगों में नहीं, है ना। वो फिर आग की तरह चारों तरफ क्या करना है, फैलना है। उसके लिए प्रभु हमें प्रार्थना का बोझ दे, हम अपने समय को फालतू क्या ना करें, बर्बाद ना करें, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना।